और बड़ी खबर शिवपुरी से है, जहां पर प्रसिद्ध कथावाचक चिन्मयानंद बापू का बयान सामने आया। विधायक बाबू जंडेल के आपत्तिजनक बयान को लेकर उन्होंने पलटवार किया। ज्यादातर मूर्ख लोग राजनीति में आ गए हैं। चिन्मयानंद बापू ने यहां पर ये वार किया और साथ ही जिन्हें धर्म शास्त्र और धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने कहा वो राजनीति में आकर कुछ भी बोल सकते हैं। श्योपुर विधायक बाबू जंडेल ने भगवान को लेकर यह आपत्तिजनक बयान दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर बाबू जंडेल के बयान के बाद सियासी पारा जो है वो भी हाई होता हुआ नजर आया। और अब इस पूरे विषय में यहाँ पर प्रसिद्ध कथावाचक चिन्मयानंद बापू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा ज्यादातर मूर्ख लोग राजनीति में आ गए हैं, जिन्हें जरा भी ज्ञान नहीं है, जिन्हें धर्म शास्त्र और धर्म का कोई भी ज्ञान नहीं है। तो प्रसिद्ध कथावाचक चिन्मयानंद बापू का ये बयान सामने आया। बाबू जंडेल के लिए प्रसिद्ध कथावाचक है चिन्मयानंद। बाबू जंडेल के आपत्तिजनक बयान को लेकर उन्होंने पलटवार किया है और उन्होंने पलटवार करते हुए ये कहा कि राजनीति में ज्यादातर लोग जो है वो मूर्ख लोग हैं, जिन्हें धर्म शास्त्र और धर्म का कोई भी ज्ञान नहीं है। वो राजनीति में आकर कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर देखिए सियासत भी खूब गर्माई, जहां पर सत्ता पक्ष का कहना था कि हमेशा से विपक्ष जो है वो धर्म विरोधी रहा है, हिंदू विरोधी रहा है और इसीलिए उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं हमारे भगवानों के लिए। वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे विषय पर प्रसिद्ध कथावाचक का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने बाबू जंडेल पर इशारा करते हुए साफ कहा कि राजनीति में कुछ लोग मूर्ख आ गए हैं, जिन्हें धर्म शास्त्र और धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। चिन्मयानंद बापू का ये पलटवार सामने आया है। 30% राउत जो बाबू जंडेल की कंपनी के हैं, तो ज्यादा मैं तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर मूर्ख लोग के लोग विचारधारा के लोग, तो ज्यादा मैं तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर मूर्ख लोग भी राजनीति में आ गए हैं, जिनको न तो धर्म शास्त्रों का पता है, न धर्म ज्ञान का पता है। और राजनीति में यदि कुछ वो इस तरह का उद्बोधन देते हैं और इस तरह की कोई अभद्र बातें कहें, तब तो माना जा सकता है कि चलो उस मार्ग का व्यक्ति था वो, और उस मार्ग पर बोला। जब धर्म का उसको पता ही नहीं तो कुछ भी बोल सकता है।